हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी काफी नजदीक है। आने वाली फरवरी में उसका एग्जाम ही है और लगभग काफी कम दिन बचे हैं आपके पास। ऐसे में अब जरूरी क्या है आपके लिए, सबसे ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया जाए। रिवीजन किसका किया जाए? उन टॉपिक्स का जिनके बारे में बीपीएससी ने लगभग हर वर्ष सवाल फ्रेम ही किए हैं, या वे टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिहाज से आपको पता हो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार उससे सवाल आए ही हैं। ऐसे टॉपिक जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिहाज से। आज हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आप रिवीजन में किन टॉपिक्स का रिवीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, और यही रिवीजन वाले टॉपिक आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 68वीं बीपीएससी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं अभी आपके लिए, जिनका रिवीजन आपको यहां करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। और सबसे पहले देखेंगे हम कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स अभी 68वीं बीपीएससी के लिहाज से कौन से हो जाते हैं, जिनका इन आखिरी दिनों में आपको रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पर हम सभी सेगमेंट को डिवाइड करके लाए हैं, यानी इतिहास के सेगमेंट होंगे, पॉलिटी के सेगमेंट होंगे, इसके साथ ही विज्ञान के जो भी सेगमेंट होंगे महत्वपूर्ण हैं, जीव विज्ञान के होंगे, रसायन और इसके साथ फिजिक्स। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगातार सवाल फ्रेम किए गए हैं और टॉपिक का आपको रिवीजन यहाँ करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम इतिहास के संदर्भ में, यानी बिहार में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी की है, एक वीडियो में इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है कि बिहार के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा है प्रीलिम्स में, उसमें इतिहास रहा है। 25 से 27 सवाल लगभग हर बार बीपीएससी ने इतिहास से पूछे हैं। और इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसके बाद साइंस ऐसा पोर्शन है जिससे सवाल पूछे ही गए हैं। बिहार स्पेशल ऐसा पोर्शन है जिससे सवाल लगभग पूछे ही गए हैं। पॉलिटी ऐसा पोर्शन है बिहार के लिहाज से जिसमें सवाल लगभग पूछे ही गए हैं। तो ऐसे विषय जो आपकी परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक, उन्हीं पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि हम इतिहास के संदर्भ में बात करें तो हमने इतिहास को यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत के संदर्भ में। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके साथ ही जिन जिन नामों से इसे जाना जाता है, मुर्दों के टीला किसने कहा, कहाँ पर, इस किस नाम से जाना जाता है, किस भाषा में जाना जाता है, ये सभी सवाल फ्रेम किए गए हैं। इसके साथ ही कौन सा शहर यहाँ किस चीज के लिए फेमस है, किसकी खोज यहाँ पर हुई है, इसके बारे में भी सवाल फ्रेम किया जाता है। इसके साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यानी हम सभी जानते हैं कि हर बार बिहार के प्रीलिम्स एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल फ्रेम ही किया जाता है। यहाँ पर या तो संगीति के बारे में पूछ लिया कि कौन सी संगीति कहाँ पर हुई है, प्रथम संगीति कहाँ हुई है, इसमें कौन से सदस्य शामिल थे, कौन से अध्यक्ष शामिल थे, किस राजा के शासनकाल में करवाया गया। इसके बाद मगध मौर्य साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कहाँ पर इनका शासन हुआ, कब फिर किसे इन्होंने राजधानी बनाई, कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इनकी पॉलिसीज कौन कौन सी थी। गुप्त काल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे सवाल लगभग पूछे ही जाते हैं हर वर्ष, इसलिए इन टॉपिक का आपको यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए। हमने देखा प्राचीन भारत के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं मध्यकालीन भारत से भी बिहार के प्रीलिम्स एग्जाम में काफी वेटेज देखा गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई ऐसे वंश है जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इनसे सवाल फ्रेम किए जाते हैं। इसके साथ मुगलों का आगमन, मुगलों में भी आपको कौन से महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में पढ़ना है, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही इनकी जो अपनी कला संस्कृति रही है, इनके जो अभी अपने स्थान रहे हैं जिनका निर्माण इन्होंने करवाया है, जो भी स्मारक रहे हैं जिनका निर्माण इन्होंने करवाया है, वे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इससे सवाल फ्रेम किया जाता है। साथ ही उस समय कौन से किताब लेखक रहे हैं, कौन कौन से लोग जो भारत में यात्रा के लिए आए, कौन कौन से यहाँ विदेशी नागरिक थे जो भारत में यात्रा के लिए आए, विदेशी लेखक थे भारत में यात्रा के लिए, उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, तो उनके लेखक कौन रहे हैं, किनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताबों में, इसके संदर्भ में भी सवाल फ्रेम किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इसकी कला संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इससे भी सवाल फ्रेम किया जाता है। इनकी स्थापना किसने की, इन शहरों की, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये हमने बात की मध्यकालीन भारत के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत के संदर्भ में। आधुनिक भारत से यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विषय यहाँ पर क्या है, बिहार के संदर्भ में, यानी बिहार स्थान विशेष के संदर्भ में यहाँ पर जो भी सवाल बने हैं आधुनिक भारत के, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
यूरोपियों का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रमवार की सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन यहाँ पर आए, सबसे पहले कि इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित की, पहली कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई, कौन सा स्थान था, किस सन में स्थापित की, किस व्यक्ति से मिले, भारत में उस समय कौन शासन कर रहा था, मुगल उस समय कौन थे, कौन शासन कर रहे थे, इसके साथ ब्रिटिश की नीतियां रही हैं, जो भी व्यवगत का सिद्धांत रहा है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी नीतियां रही हैं, हड़प से संबंधित जो भी ब्रिटिश नीतियां रही हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जमींदारी नीतियां रही हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और सवाल फ्रेम किए गए हैं, गवर्नर जनरल से सवाल फ्रेम किए गए हैं कि किसके शासनकाल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराया है, यानी यदि टेलीग्राम की बात करें तो किसने इंट्रोड्यूस कराया है, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 1857 की क्रांति यानी इसका विद्रोह, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर बिहार के संदर्भ में कि बिहार में किसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाया, कौन कौन सा स्थान था जो यहाँ महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति के संदर्भ में। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बिहार के संदर्भ में कौन व्यक्तित्व थे जो सामने निकल कर आए, जिन्होंने देश के लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर काम किया है, उनके बारे में सभी व्यक्तित्व बिहार से जो इससे जुड़े हुए हैं वे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर बार किसान आंदोलन जनजाति विद्रोह से सवाल बिहार के प्रीलिम्स पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा हर स्थान की कौन कौन सा स्थान है, कहां से किसने नेतृत्व किया, किस वर्ष या किस सन में वह आंदोलन हुआ, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि इसके कारण क्या है, लेकिन लगातार ऐसा देखा गया है कि नेतृत्व करता ही पूछा जाता है, या तो वर्ष पूछ लिया जाता है, या आपको सही जोड़ी मिल जाएगी कि आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के अधिवेशन, यानी कांग्रेस की कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है बिहार में कौन सा अधिवेशन हुआ है, किसने यहाँ पर अध्यक्षता की है और किस वर्ष हुआ है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ वे सभी अधिवेशन जो भारत में राष्ट्रीय लेवल पर हुए हैं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में किसने पार्टिसिपेट किया है और राष्ट्रीय आंदोलन का क्रम क्या रहा है, चाहे वह हर वर्ष के हिसाब से आपको याद करना होगा कि कौन से वर्ष में कौन सा आंदोलन हुआ है, चाहे असहयोग आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, बंगाल विभाजन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, सबका एक सिस्टमैटिक क्रम हो, कब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका ईयर आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ये सभी बिहार के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बिहार विशेष में कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने इन सभी में पार्टिसिपेशन दिखाया है, ये भी सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉपिक लगातार ये महत्वपूर्ण है और इनसे सवाल हमेशा प्रीलिम्स के लेवल पर कोई ना कोई सवाल फ्रेम किया जाता है। ये तो हमने देखा बिहार के इतिहास के संदर्भ में और भारत के इतिहास के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे राजव्यवस्था के संदर्भ में। राजव्यवस्था से भी लगातार कई बार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और काफी वेटेज होता है, कभी कभी 15 से 20 सवाल इससे राजव्यवस्था से भी पूछ लिए गए हैं। यदि हम बात करें इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले संविधान के बारे में भी सवाल फ्रेम किया गया है, संविधान सभा के बारे में सवाल फ्रेम किया जाता है कि कब कौन सा प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने यहाँ पे व्यक्ति शामिल थे, ये सभी सवाल संविधान के संदर्भ में फ्रेम किए गए हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे फेवरेट टॉपिक है यहाँ पर, मौलिक अधिकार और पंचायती राज, ये दो टॉपिक हैं जो बिहार के प्रीलिम्स के लिहाज से काफी फेमस है। कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब चुनाव वगैरह चलते रहते हैं तो यहाँ पर निकाय भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो भी संवैधानिक निकाय हैं उनसे भी सवाल फ्रेम किए जाते हैं। मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल है, यानी अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल है, यह भी महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संसद, न्यायपालिका, संसद से भी सवाल फ्रेम किया जाता है, कौन सा व्यक्ति, कोरम वगैरह, ये सारे सवाल फ्रेम किए जाते हैं। विधानमंडल के संदर्भ में, विधान परिषद के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में, यानी लोकसभा विधानसभा, इनके संदर्भ में सवाल फ्रेम किए जाते हैं। न्यायपालिका यानी जज, कौन से जज रहे हैं, इसके साथ कौन जज था जो कार्यपालिका में भी जिन्होंने काम किया है, कौन व्यक्ति था जो कार्यपालिका के साथ साथ यहाँ भी उन्होंने काम किया है। इसके साथ कार्यपालिका में देखिए मुख्यमंत्री यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विधानसभा, विधान परिषद के संदर्भ में जो भी व्यक्तित्व है वे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले पहला कौन था, यहाँ पर सवाल फ्रेम किया जाता है कि पहला न्यायाधीश कौन बना था, पहला ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश भी रहा हो, कार्यपालिका में भी उसने काम किया हो, तो ये सभी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला और लेटेस्ट भी ध्यान रखिएगा कि कौन से निकाय में कौन व्यक्तित्व वहां पर अभी लेटेस्ट नियुक्त हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था काफी फेवरेट टॉपिक है, इससे लगातार सवाल हर वर्ष पूछा गया है। अनुच्छेद याद रखिएगा, जो भी 29 विषय शामिल किए गए हैं उनसे संबंधित जो चीजें हैं, तथ्य हैं, वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है। आप देखिएगा कौन सा टॉपिक है महत्वपूर्ण, विज्ञान। विज्ञान में हम सभी जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 विषय शामिल हैं, एक तो भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, और तीसरा है हमारा जीव विज्ञान। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिकी के संदर्भ में। भौतिकी में कौन सा विषय है, मात्रक। लगातार सवाल फ्रेम किया गया है
ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक, बल का मात्रक, हर बार सवाल फ्रेम किया गया है कि कोई ना कोई किसी न किसी मात्रक के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। यहाँ कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकाश की यहाँ पर स्पीड पूछ लिया जाता है, प्रकाश की गति के साथ साथ कौन कौन से यहाँ पर प्रकाश के संदर्भ में, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये सभी अनुप्रयोग के लेवल पे पूछता है कि यदि आप मृगमरीचिका देखते हैं तो प्रकाश से कैसे संबंधित है। यदि आप देखते हैं कि हीरा चमक रहा है तो हीरे की, चूंकि हीरे अंदर ही अंदर की शाइनिंग काफी ज्यादा होती है, तो पूछ लिया जाता है कि हीरे के चमकने की वजह क्या है, यानी प्रकाश का कौन सा प्रभाव यहाँ पर काम कर रहा है। इसके साथ ही ये भी पूछ लिया जाता है ग्रेफाइट में यह कार्य क्यों नहीं करता है। इसके साथ गति के नियम काफी महत्वपूर्ण है, तीनों नियम महत्वपूर्ण है, तीनों नियम के अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। जड़त्व के नियम महत्वपूर्ण है, यानी गति का जड़त्व है, अभी यदि आप रुके हुए हैं उसका जड़त्व है तो उसे इनमें कैसे बदलाव देखा जाना चाहिए और इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे भी सवाल फ्रेम किए गए हैं। रेफ्रिजरेटर के संदर्भ में सवाल फ्रेम किया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि यदि वह खुला है तो आसपास के वातावरण में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी सवाल इसमें फ्रेम किए गए हैं। ये तो हमने बात की भौतिकी के संदर्भ में, और भौतिकी के कुछ नियम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, यानी गति के नियम से अतिरिक्त भी कुछ नियम पूछे जाते हैं जो कि भौतिकी से ही रिलेटेड होते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे अब अगले विषय जिसमें शामिल है रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं, पदार्थ की प्रकृति, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इनसे संबंधित अणुओं में इनमें क्या बदलाव होगा, ये सभी बदलाव इसमें शामिल है। इसके साथ परमाणु की संरचना, समस्थानिक, किसी का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, आवर्त सारणी में जो भी तत्व मौजूद है महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा है, उससे संबंधित सवाल हमेशा फ्रेम किया गया है। लेकिन वैसे भी आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, कौन से तत्व हैं यहाँ पर, कौन सी गैस हैं, कौन सी गैसों से क्या क्या प्रभाव होता है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर अक्रिय गैस, कौन कौन सी अक्रिय गैस है और कैसे यहाँ पर कार्य करती है, ये सभी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं तत्व, ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तत्वों से भी सवाल डायरेक्ट फ्रेम किया गया है। धातु, अधातु, कौन सी धातु का समस्थानिक अधातु कौन सी है, इसके बारे में भी सवाल फ्रेम किया गया है। धातु का अयस्क, समस्थानिक बोल दिया गया है, अयस्क के संदर्भ में फ्रेम किया जाता है सवाल कि इस धातु का अयस्क कौन कौन सा है, किन किन कामों में, किन किन क्षेत्रों में, इसके साथ किन किन राज्यों में भी पाए जाते हैं, ऐसे भी सवाल फ्रेम किया गया है। आम्ल, क्षार एवं लवण के संदर्भ में भी सवाल फ्रेम किए गए हैं। कई बार यहाँ पर आपको कोई भी तत्व दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह इसमें कौन सी प्रकृति है, अम्ल, क्षारीय या लवण। पीएच मान भी पूछा जाता है कई बार अलग अलग चीजों का, तो पीएच मान के संदर्भ में भी आप ध्यान रखिएगा, सवाल फ्रेम किए जाते हैं। ये हमने बात की रसायन में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और इनके इर्द गिर्द जो भी सवाल फ्रेम किए जाते हैं उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, क्योंकि जीव विज्ञान से भी ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। यदि हम बात करें जीवधारियों का वर्गीकरण, प्राणी जगत, इससे सवाल हमेशा एक सवाल होता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। इसके बाद कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इनमें अंतर, किन में क्या पाया जाता है, कौन से में क्या चीजें नहीं पाई जाती, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। मानव शरीर यहाँ महत्वपूर्ण है, इसके अंगों के बारे में, आमाशय में कौन सा अम्ल है, या आपके जो भी अंग है महत्वपूर्ण है, कौन कौन से कैसे कैसे कार्य करते हैं, आपकी जो किडनी है उसका आकार कैसा है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आपको इसका जवाब देना होगा, और कौन से अंग में कौन कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पे यह सवाल भी फ्रेम किया जाता है। इसके साथ वनस्पति विज्ञान भी काफी महत्वपूर्ण है, वनस्पति विज्ञान से सवाल फ्रेम किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, वह मानव रोग। मानव रोग से हमेशा सवाल पूछा ही जाता है, चाहे वह विषाणु जनित रोग हो, जीवाणु जनित रोग हो, कवक से जनित रोग हो, इससे सवाल फ्रेम किया जाता है। इसके अलावा विटामिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विटामिन इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, एवं किसी रोग को किस विटामिन की कमी से हुआ है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके संदर्भ में भी सवाल फ्रेम किए जाते हैं। इसके साथ ही ये सही जोड़ी में भी आपसे पूछ सकता है कि एक तरफ आपको विटामिन दिया है, दूसरा उससे संबंधित रोग दिए हैं, जिसके जवाब आपको देने हैं। पादप युग से सवाल पूछे जाते हैं, हमने कई बार देखा भी है, पूछ लिया जाएगा कि एप्पल में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल जो भी है उसमें पूछ लिया जाता है कि क्या क्या पाया जाता है, इससे सवाल फ्रेम किए जाते हैं। ये हमने देखा जीव विज्ञान के संदर्भ में। अब एक काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट है बिहार में प्रीलिम्स के लेवल पर, वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से लगातार सवाल फ्रेम किए गए हैं और काफी मात्रा में सवाल बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार का इतिहास, क्योंकि बिहार के इतिहास से हर बार सवाल फ्रेम किया गया है और बिहार का इतिहास काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सवाल फ्रेम किया गया है। रिवीजन में आप इसे जरूर शामिल करिएगा। तो बिहार के इतिहास से सवाल फ्रेम किया गया है। इसके साथ बिहार की भौगोलिक स्थिति, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देशांतर, अक्षांश, इन सभी लेवल पर आपको याद रखना होगा। और इसके साथ नदी तंत्र, डैम और झरने, क्योंकि हर बार देखा गया है कहीं ना कोई ना कोई झरना जरूर पूछ लिया गया है, और
झरने महत्वपूर्ण भी हैं बिहार के संदर्भ में प्रीलिम्स के लेवल पर, तो आप ध्यान रखिएगा। नदी तंत्र और डैम काफी महत्वपूर्ण है। नदी तंत्र इसलिए भी क्योंकि नदियां यहाँ पर बिहार की काफी महत्वपूर्ण है, और नदियों में बनाए जाने वाले डैम कौन कौन से हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ हर बार जनगणना से सवाल आता है, इसलिए जनगणना पर भी ध्यान रखिएगा। जो भी वर्ष है उसमें जनगणना बिहार के संदर्भ में यहाँ पर पर्टिकुलर सवाल फ्रेम कर लिया जाता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात वगैरह ध्यान रखिएगा, किस जिले का सबसे कम है, किस जिले का सबसे अधिक है, ऐसे सवाल भी फ्रेम किया गया है। इसके अलावा कृषि एवं उद्योग, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि से संबंधित लगभग सवाल बिहार में पूछे भी गए हैं, चाहे वह बजट में कृषि का संदर्भ हो तो पूछा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में यदि ऐसा कोई संदर्भ हो तो सवाल फ्रेम किया गया है। इसलिए कृषि भी और उद्योग काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। अब जरूरी है कि बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना। दरअसल जल्दी ही हम बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर वीडियो बनाने वाले हैं, आप इसे देख सकते हैं। क्रक्स होगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर आसानी जाएगी। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो फ्रेम किए जा सकते हैं उस पर हम चर्चा भी करेंगे, और ये ऐसा विषय है जिसमें सवाल आते ही आते हैं। इसके साथ करंट अफेयर, तो करंट अफेयर की लगभग सीरीज तैयार हो चुकी हैं और इसकी जल्दी ही हम शुरुआत करने वाले हैं। यानी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपके सामने जल्दी ही आने वाली है। उसमें हम विस्तार पूर्वक किसी विषय में चर्चा करेंगे और कौन सा विषय आपके परीक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी उसमें विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इसके साथ ही जो भी बिहार से संबंधित अवार्ड रहे हैं, खेलकूद से संबंधित अवार्ड रहे हैं, और जो भी इंडेक्सेस रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स के अतिरिक्त जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ये सभी चीजें जल्दी ही इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वे आपको आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगे, और आप उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये सभी आपके परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं इन सभी नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए 68वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए इन करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।